दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिस पे फोकस बहुत पहले हो जाना चाहिए था और एक आम और ख़ास व्यक्ति दोनों ही उस समस्या से परेशान है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पे संज्ञान लिया है और एक अच्छा जजमेंट दिया है कि जो वॉकिंग है, फुटपाथ है, वो जो है एक उस पे चलना फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो अब डिटेल में बात करेंगे। ये निर्णय 19 जून 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अतुल S चंदूरकर ने दिया है। और ये केस का टाइटल है मनियार इलियास शेख रियाज वर्सेस P आयप्पन एंड अदर्स। और अपील है सिविल अपील नंबर 4665-4666/2025। एक जवान पिता अपने 5 साल के बच्चे को 9 बजे तैयार करता है और स्कूल छोड़ने के लिए, जो पास में स्कूल है घर के, चल पड़ता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये उसकी अंतिम वॉक होगी अपने बेटे के साथ। और जैसे ही पिता पुत्र दोनों स्कूल की तरफ जा रहे थे तो पीछे से एक टैंकर आया और उसने बच्चे को बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उस बच्चे की मौत हो गई। अब वहाँ पे ना तो फुटपाथ था, ना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग थी, और हम लोग ये मान लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि भाई ये तो ऐसा होता ही है। ये जो शब्द मैंने अभी कहे, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हैं। और एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद में FIR दर्ज होती है और क्लेम में चला जाता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लिए, और मामला समाप्त। क्या ये बात इतनी सी ही है? इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू वॉक जो है एक फंडामेंटल राइट है, और एक डिमार्केटेड फुटपाथ होना चाहिए, ये भी उसका मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 19 में जो है इसका बात है, जो कहता है आर्टिकल 19 कि फ्रीली मूव करे। ये फ्रीली कहाँ है? जहाँ आदमी बचता बचाता मोटरिस्ट से, कार से और दूसरी गाड़ियों से चलता है, कहाँ है ये फ्री? तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये जो दोनों हैं ये इनके तहत आता है। और कोर्ट ने कहा कि उसको ये ड्यूटी है, जो कंसर्न एजेंसी है, म्यूनिसिपल एजेंसी है, कि डिमार्केट करे, कंस्ट्रक्ट करे, मेंटेन करे और सेफ गार्ड करे फुटपाथ का। और दूसरे जो भी पेडेस्ट्रियन की इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो,
डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या पंचायत हो, ये इन सब की ड्यूटी है। और जो इस ड्यूटी की अवहेलना करेगा वो मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। ये बात उन्होंने कहा कि ये राइट्स जो है वो गारंटीड है हमारे देश के संविधान में। और जो वॉकिंग है ये सिंपल ह्यूमन एक्टिविटी है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब वॉक करते हैं। और उसको वॉकिंग जो है उसका फंडामेंटल राइट है। परंतु हो क्या रहा है कि जो रोड है, ऐसे लगता है कि वो रोड जो है मात्र जो है मोटरिस्ट के लिए है। पैदल जो चलने वाले हैं उनका कोई हक नहीं है। अगर वो क्रॉस भी कर रहा है तो वो इतने ज़ोर से पीछे से आके हॉर्न बजाएगा, उसे 2 गालियाँ देगा कि क्यों आया बीच में, जबकि ये उसका राइट ऑफ वे है। ये बात बहुत ही अजीब है। और जितने भी सिटीजन्स हैं सबको राइट टू मूव फ्रीली ये गारंटी देता है हमारे देश का संविधान। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा। और उन्होंने कहा कि ये नेग्लेक्टेड होता है। अब जो है आज के बाद उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। और अगर ऐसा होता है कि वहाँ पे फुटपाथ प्रॉपर नहीं है या फुटपाथ पे और कोई अड़चन है, प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है, तो वो फिर फंडामेंटल राइट की अवहेलना मान जाएगी और कोई भी उसको आगे कोर्ट में ले जाए। और मोटर व्हीकल एक्ट में उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट एक ऐसा कानून है जो इसको वॉकिंग को फंडामेंटल राइट मानता ही नहीं है, बल्कि मोटर व्हीकल एक्ट एक जो है वो बाधा है। और ये भी बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू मूव को जब हम कहते हैं तो एक पिक्चर आती है दिमाग में कि राइट टू मूव ऑन व्हील्स, यानी कि जो गाड़ियों पे चले वो है राइट, उसका है। पैदल यात्री का तो कोई राइट ही नहीं है। अब इसमें जो 5 साल के बच्चे के साथ ये हुआ तो उसके पिताजी ने क्लेम डाला 25 लाख रुपए का। और जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल था उसने 7,82,000 उसको कर दिया विथ 6% इंटरेस्ट। और जब इसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में दूसरे पक्ष ने की तो हाई कोर्ट ने इसको घटा के 4,70,000 कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है और उन्होंने कहा कि 11,44,628 रुपया पे करे कंपनसेशन 2 महीने के अंदर। तो कंपनसेशन इसमें ठीक है, महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो राइट टू वॉक है इसको मौलिक अधिकार अंडर आर्टिकल 19 और 21 माना। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट और भी आगे गया। उन्होंने आगे ये कहा कि जो वॉकिंग है रोड पे ये एक अब स्ट्रगल बन चुका है। किस तरह से वो स्ट्रगल करता है रोड के ऊपर ऐसी वॉकिंग में। और इसमें उसने एक चीज़ और कही, कहते भाई वॉकिंग जो है ये जो है शेयर्ड कल्चर और जो हमारी म्यूज़िकल हेरिटेज है वो भी है। और उदाहरण दिए
उन्होंने उदाहरण दिया नगर संकीर्तन का, जिसमें सारे लोग वॉक करते हैं और गाते बजाते हुए, भजन गाते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उसी तरह से कई एग्जाम्पल और भी दिए, और इसमें पंथर वासी का एक दिया, कांवड़ यात्रा का एक दिया, भूदान आंदोलन में लोग पैदल उस पर चलते थे, और महात्मा गांधी का दांडी यात्रा जो है उसकी भी बात करी। तो कुल मिला के जो आज हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि भाई जो पेडिस्ट्रियन जो पैदल चल रहा है उसका कोई राइट नहीं, मोटरिस्ट का राइट है। अगर कोई थोड़ा सा भी वो रोक के पैदल यात्रियों को निकलवाता है तो सारे चिल्लाते हैं कि ट्रैफिक जाम कर दिया, ये कर दिया। अरे उसका राइट आपसे पहले है, उसका ये फंडामेंटल राइट है। तो ये फैसला दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और इसको फंडामेंटल राइट करके जो एजेंसीज़ हैं, जिम्मेदार हैं, वो ये सुविधाएं इसको सुरक्षित करेंगी, और वॉकिंग जो है सुरक्षित होगी, जिससे कि एक्सीडेंट की जो संख्या है उसमें कमी आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।